जी जनाब, अब फरमाइए। जी आप पढ़ दें। जी जी। हम्म, जी जी जी। तो इसमें पूछा क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, इसका मानी इब्तला का मतलब है जब उसको टेस्ट किया, हमने कर दिया मुब्तला होना। इब्तला का मतलब हमने आजमाइश और मुसीबत करार दे दिया। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, जब हजरत इब्राहिम को जो सलाहियतें दी गई थी, जब उनको टेस्ट करने का वक्त आया और उन्होंने उस टेस्ट को क्वालिफाई किया, तो ये इब्तला हुई। हजरत इब्राहिम को क्या सिखाया था? लॉजिकल थिंकिंग। जब उन्होंने वो लॉजिकल थिंकिंग करके दिखाई तो क्या हुआ? उन्हें आग में फेंका गया। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह के सिस्टम के साथ थे, इसलिए कुल ना, अब वो सिस्टम बोल रहा है क्या, या नारो कूनी बरदा, आग ठंडी हो जा। आग की रंगत, आग की रोशनी नहीं खत्म की, उसकी हरारत खत्म की। लफ्ज क्या आई? बरदा, यानी ठंडा। अब जब ये हजरत इब्राहिम इन टेस्टों से गुजर गए, इब्तला, तो क्या हुआ? जब इब्राहिम को अल्लाह ने, उसके रब ने आजमाया, टेस्ट किया, तो काला, वो बोला क्या कि मैं चाहता हूं इन्हीं जायलों का कि तू कर दे लिन्ना से इमामा, क्या कि लोगों का इमाम बना दे। किसको? वमिन जुरियती, काला इन्नी, मुझे बना दे लोगों का इमाम। इमाम क्या होता है? गाइड, गाइड, कोच, सो दैट आई कुड टीच देम। काला, और कहा कि वमिन जुरियती, मेरी औलाद, यानी कि ये मेरे जीन्स में उतार दे। यानी ये सलाहियतें जो मैंने अपने अंदर उजागर की हैं, दे मे बी ट्रांसफर टू माई जीन्स। जीन्स कहते हैं ना जुरियत। जर आजकल ये कौन सा वो टेस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, वो जेनेटिक वाला कौन सा टेस्ट है जी? डीएनए टेस्ट। अब डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इससे जीन्स बनते हैं। ये क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर ये डॉट्स पड़े हुए, नुक्ते पड़े हुए हैं, ये इनमें रिकॉर्ड है। इसको कहते हैं जुर्रियत, यानी नस्ल दर नस्ल चलना। क्या कहा कि जो मुझे आपने लोगों पे इमाम बनाया, जो नुमायां किया, जो मुझे में सलाहियतें बेदार की, ये मेरे जीन्स में ट्रांसफर हो जाए। तो अल्लाह क्या कहता है कि ला यनाल अहदी ज़ालिमीन। क्या कहा? क्या कहा कि भाई मेरा वादा जो है वो जालिमों के लिए नहीं है। ठीक है, यानी उनके लिए नहीं है मेरे अल्फाज। बाकी जो कानून की पाबंदी करेगा, तुम्हारी तर्ज फिक्र अपनाएगा, मुझे क्या एतराज? और अल्लाह ने वाकई ऐसा किया। उसके बाद सारे अंबिया कराम देखे ना, उनके दो बेटे हुए, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल की औलाद जो है उनको वहाँ मक्के में आके बसी, बल्कि उनको वहाँ फेंक के चले गए और वो वहाँ बसे हजरत हाजरा के साथ। और दूसरी हजरत इसहाक, फिर आगे उनकी औलाद हजरत याकूब जो थे, उनका खिताब पड़ा इसराइल, सीढ़ी, यानी वो कहते हैं जी अल्लाह तक पहुंच गए। तो आगे उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। फिर हजरत यूसुफ जो है जब मिस्र में गए, वहाँ गुलाम बना लिए गए। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल जो बाद में कौम बनी, उसी में सारे अंबिया कराम आए हजरत ईसा तक। लेकिन बनी इसराइल की एक खामी कुरान बार बार जिक्र कर रहा है। और यहूदियों का कमाल देखें, वो कहते हैं जी तुम्हारा खुद कुरान गवाह है कि हम सबसे चहीती कौम है अल्लाह की, हमारी तज़किरा सबसे ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह उनका तज़किरा एज ए बैक स्लाइडर कर रहा है। बैक स्लाइडर, पीछे हटने वाले। बैक स्लाइडिंग करना क्या होता है? आगे एक, आप 2 कदम आगे चले, 3 कदम पीछे हट जाए, 2 कदम आगे चले, 1 कदम पीछे हटे, फिर 2 कदम आगे चले, 1 कदम पीछे हटे। ये सब बैक स्लाइडिंग है। अब आप गौर करें कि बनी इसराइल का सारा किस्सा जो कुरान हकीम बार बार बयान कर रहा है, वो अल्लाह के हर हुक्म पे बैक स्लाइड करते हैं, पीछे हट जाते हैं। मसलन वो सिब्त का दिन जो है, तो उन्हें अल्लाह ने मना किया कि भाई एक दिन हफ्ते में मछलियां नहीं पकड़नी। वो एक दिन ही सबर हुआ, क्या चालाकी की, हौज बना लिए बड़े बड़े। वो सैटरडे को जनाब उस सब का दिन आराम करने का, अल्लाह ने कहा हफ्ते में एक दिन तुम मुझको दो, आराम से बैठ जाओ मेरी याद में। तो उन्होंने कहा है उसी दिन तो मछली आती है, हम तुझे याद करें या मछलियां पकड़े। फिर उन्होंने जल्दी से जुगाड़ लगाई, तालाब बनाए, और खुद उस दिन नहीं पकड़ी। वहाँ उस दिन सिर्फ उसके जो तालाबों के गेट थे वो खोल देते थे, वो मछली सारी बह के इधर आ जाती थी तालाबों में, वो शाम को बंद कर देते थे, अगले दिन संडे को पकड़ते थे। कैसे? उसके नतीजे में क्या हुआ? अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। बंदर का क्या मतलब है? उनके जिस्म जो थे वो डिस्टॉर्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी की। तो जो ग़िज़ा उन्होंने इस्तेमाल की, वो मछली में ऐसी खासियत थी कि वो इंसानी जिस्म के लिए मुज़िर साबित हुई, और वो पूरी की पूरी नस्ल जो थी मिट गई। लेकिन फिर क्या हुआ? जो बाकी ईमानदार इधर उधर लोग थे, वो जो उसमें पकड़ में नहीं आए, उन्हीं में बाकी अंबिया कराम आते रहे। लेकिन उन्होंने माना किसी को नहीं माना। हर नबी की तालीमात को डिस्टॉर्ट कर दिया। हजरत ईसा की तालीमात को कैसे डिस्टॉर्ट किया? हजरत ईसा ने जो कुछ बताया, क्या किया? उनके 4 हवारियों से इंजीलें लिखवाई। वो जो असल रिकॉर्डिंग है इंजील की, उसके जो एग्जैक्ट्स मिलते हैं वो बरनबास की इंजील में, उसको नहीं शामिल किया, और बाकी 4 की वो बना के न्यू टेस्टामेंट के नाम से उसे शाया कर दिया, और उसके आगे अपनी तौरात और ज़बूर को ओल्ड टेस्टामेंट के तौर पे उसके आगे जड़ दिया। अब आपको समझ आई कि कुरान ने क्यों कहा कि ये यहूदी और ये नसारा जो हैं ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड वर्जन पे अमल कर रहे हैं। जाहिर है कि वो बेसिक क्लैश आ गया तालीमात का। एक अल्लाह की बात पे चलना चाह रहे हैं, मुस्लिम इज सपोज टू फॉलो गॉड्स रूल, और ये यहूदो नसारा ये अपने मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। दे आर बाउंड टू क्लैश। तो ये क्लैश चल रहा है। तो
तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये जो बात आपने हज़रत इब्राहिम की, आजकल क्या चल रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड, यानी यहूदी आपको अपनी लपेट में लेने के लिए आपको इब्राहिम करके, तुम भी उन्हीं की नस्ल से हो, तुम मेरे कज़न हो, तो आ जाओ हम इकट्ठे बैठ के मुआहदा करते हैं और यू एग्री टू मी एंड आई एग्री टू यू। क्या मतलब हुआ? अगर सचमुच हज़रत इब्राहिम के अलूम को फॉलो करें और लॉजिकल थिंकिंग लोगों को सिखा दें तो ये तो कर्म हो गया, नौ इंसानी पे एहसान हो गया। लेकिन अगर वो इस नाम को इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बना के अपने मफादात आपसे आपको जाहिल रखने में क्या किए, आप अपने कलाम जो कुरान है उसके अल्फाज को नहीं समझे। अल्लाह क्या है, कुछ रहा है बना कुछ दिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह कह रहा है तुम ये कहो बिस्मिल्लाह रहमान, आप कहते हैं मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। किसी ने गौर नहीं किया कि शुरू करता हूँ किसका तर्जमा है भाई, ये रहमान का तर्जमा, मेहरबान कहाँ से हो गया, और रहीम का मतलब रहम करने वाला कहाँ से आ गया। रहमान और रहीम दोनों का मादा रहम है, रहम मादर यानी तख्लीकी निज़ाम। तख्लीकी निज़ाम को बनाने और चलाने वाले अल्लाह के नाम पे ये बनता है इसका तर्जुमा। कितना फ़र्क आ गया? क्यों जी? जब आप कुरान की पहली आयत से लेके आखिरी आयत तक अपनी मर्जी के तराजम करके अल्लाह की बात को पसे पर्दा पसे पोस्ट पे डाल देंगे तो क्या असर होगा जो इस वक्त हमारा है? हाँ या नहीं? बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। तो अर्ज़ करने लगे और मेरी औलाद को, तो कहा कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं। जालिम का मतलब जो चीज़ को असल से हटा दे। तो ये क्या है? ये गलत तर्जुमे क्या है? जुल्म नहीं है। आप मुझे एक बात कहें और मैं उसका वो मफहूम ना रखूं जो आप कह रही हैं, मैं उसको अपना ही मफहूम पहना दूं, मानी पहना दूं, ये जुल्म नहीं होगा? अब समझ आई कि अल्लाह कह रहा है भाई मैं ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है उसको, ये चीज़ें अगर वो इस पे अमल करते हैं तो माई लॉज विल ओबे देम, अदरवाइज इफ दे बी टायरेंट, इफ दे मिसप्लेस देमसेल्व्स, इफ दे डिसप्लेस देमसेल्व्स, तो आई डोंट प्रॉमिस एनीथिंग फॉर देम। जी मैंने आपसे क्या किया, बैक स्लाइडिंग के लफ्ज़ को ज़हन में रख के अब आप देखें जहाँ जहाँ बनी इसराइल का तज़किरा है वहाँ पे उनकी बैक स्लाइडिंग नजर आती है या नहीं? ठीक हो गया? खुश रहिए, आई एम सो ग्रेटफुल। जी जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या? जी जी। बात यह है कि वहाँ एक जनरल कानून बयान हुआ है, अब लग मुद्दत को आप इद्दत कर दिया क्या, और उसका ड्यूरेशन 3 हैज़ कर दिया, साफ लिखा है ना। अब अगर मेनोपॉज आ चुका है तो हैज़ नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? फिर वो एक मिनट ना, आपको ज़्यादा पता है या सिस्टम बनाने वाले को ज़्यादा पता है? भाई इंसानी अकल का भी तो अल्लाह को पता है ना। क्यों जी? भाई आप अगर, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अगर अल्लाह रब्बे करीम कह देते कि मेनोपॉज वालियाँ जो है वो उनको कोई इद्दत नहीं है, वो अगले दिन निकाह कर लें बेशक, क्यों जी? तो क्या असर होता माशरे में? आप लोग इसका क्या तर्जुमा लेते हैं? सारों का ही मेनोपॉज हो जाना। क्योंकि ये कौन बताएगा है? किसी का 40 में हो रहा है, किसी का 45 में हो रहा है, किसी का 50 में हो रहा है, किसी का 60 में भी हो रहा है, हाँ या नहीं? आप मुझे बताएं ना, इसकी कोई स्पेसिफिक एज है? तो इसलिए अल्लाह ने जो बात कही है उसका एहतराम करें और जो कह दिया बस उसको फॉलो करें, सिंपल एज दैट। वहाँ 3 तौहर का जिक्र है, हाँ या नहीं? मरने पे 4 तौहर हो जाते हैं, क्यों? तलाक की सूरत में 3 तौहर है और वैसे 4 है, ये क्या बात हुई? कभी सोचा ही नहीं। असल में ये जो कंसेप्शन है ना, जो औरत कंसीव करती है, उसमें एक फिनोमिनन है जो अल्लाह को पता है, इंसानों को अब आके पता चल रहा है। क्या इसे अब ये डॉक्टर साहब बता सकेंगे इसका टेक्निकल नाम क्या है? कि वो कंसीव करके तो हाइबरनेट कर जाता है, कंसेप्शन जो होती है वो हाइबरनेट कर जाती है, यानी वो अंदर डॉर्मेंट पड़ी रहती है और वो 1-2 महीने बाद जाके वो प्रोसेस शुरू होता है उसका। अब ये जो बात है, अब ये लेटर आज की साइंस पे कवर कर रही है ना। अब क्लियर हो गई बात आपको कि बनाने वाले को पता है ना कि भाई मशीन मैंने कैसी बनाई है। अगर औरत अपना ज़हनी तौर पे सेहतमंद है, रूहानी तौर पे तवाना है, तो वो 60 आपने मेडिकल हिस्ट्री उठा के देखें कौन सी उम्र में औरतें बच्चे जन रही हैं? क्यों जी? हिस्ट्री में 70 साल की उम्र है ना जिसमें बच्चा कैरी किया, उन्होंने पैदा किया, हाँ या नहीं? यानी कि इसलिए अब वहाँ 40 साल का भी नहीं हो रहा, 30 साल वालों का भी नहीं हो रहा, वहाँ 60-65 साल की उम्र की खवातीन के हो रहे हैं। क्या मतलब हुआ? असल चीज़ हुई ज़हनी सकत। असल चीज़ कंसीव कैसे करते हैं? इसी बात को आप कैसे समझते हैं? जब आपका ज़ौक़ हो, शौक़ हो, कैपेसिटी हो, इदराक को करने के बाद एक चीज़ है कैपेसिटी। अगर आपकी आपने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं किया, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, क्या हुआ? अब आपकी खातर वो कानून कब जरा सी भी वो अल्लाह के कानून में सुकम रह गया तो वो तो लोग तमाशा मचा देते। पहले ही उन्होंने बैंड बजाया हुआ उसका, हाँ या नहीं? My pleasure, ji. It's an honor for me. I'm so grateful to you. You consider me worthy to ask this, even this type of question.
नहीं नहीं, जो चीज़ कुरान में है वो बिल्कुल है, और जिन अल्फाज में है मैंने आपको बताया ना कि वो 3 तहर है, वो 4 तहर है, उसकी मुद्दत ज़्यादा है। किसकी? शौहर की वफात हो जाए तो वो सदमे में चली जाती है ना, तो सदमे की वजह से अंदर का वो प्रोसेस रुक जाएगा, तो वो हाइबरनेट कर गया, यानी खाबीदगी के आलम में चला गया, फिर वो महीने 1.5 महीने के बाद वो शुरू होगा। मकसद क्या था? क्योंकि ये लाइनेज का, यानी कि पता रहे कि ये बच्चा किसका है। बस भाई, मुआशरे ने एक निज़ाम मांगा, मुआशरे ने कब से शुरू किया ये विरासत का? आदम के बाद ही हुआ ना, जब वो जमीन पे उन्होंने काश्तकारी की तो चाहा कि मेरी कोई नस्ल हो, वारिस हो जो इसको, जिनको मैं हवाले करूं। वरना इंसान ये क्या बर्दाश्त करता है कि जी मैं सारी जिंदगी मेहनत करके जाऊं तो किसको देके जाऊं? हैं? लोग मेहनत ही ना करते, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में डाली कि नहीं तुम्हारी औलाद होगी, इनके लिए करो। गौर करें, अल्लाह को साथ तो नहीं ले जाता कुछ भी, ना औलाद साथ जाती है ना मालो दौलत जाता है, लेकिन फिर भी वो कमा रहे, जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं, किस लिए? कि मैं औलाद को अच्छा छोड़ जाऊं। वहां ऊपर ना औलाद काम आ रही है, कुरान बार बार कह रहा है ना तुम्हारा माल काम आएगा ना तुम्हारी औलाद काम आएगी। हाँ या नहीं? थैंक यू। इरशाद। बिल्कुल ठीक। इन्ना लिल्लाह, अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत कर रहा है, लिहाजा जब आप मखलूक की खिदमत करते हैं तो गोया आप अल्लाह वाला काम कर रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में एक बड़ा मजे की बात सुनाता हूँ। मेरे जहन में एक जमा तफरीक चली, जमा तफरीक कि भाई मैं अपनी अल्लाह मियाँ को कैसे राजी करूँ। क्या सवाल क्या चला कि मैं अपने रब को कैसे राजी करूँ, कैसे खुश करूँ? क्योंकि सारा चक्कर क्या है कि हम किस लिए आए कि अल्लाह को राजी करें, अल्लाह हमसे राजी हो। हाँ या नहीं? क्यों जी? मेरे जहन में अल्लाह ने डाली बात कि तू अपनी माँ को राजी तो कर नहीं सका, वो जो 70 माँ से ज्यादा है उसको राजी करने के चक्कर में पड़ गया, तो एक माँ को तो राजी कर ले। मैंने बड़ा हिसाब लगाया कि मैं, मेरी वालदा जो थी वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का मिजाज था उनका, तो मैंने बहुत हिसाब लगाया कि यार इनको तो कोई प्लीज कर ही नहीं सकता, शी कैन बी प्लीज, ये तो हर चीज में कीड़े निकाल देती हैं। वो जो भी हमें गलती होती थी या दूसरों में होती थी वो उसके मुंह पे बता देती थी कि ये तो गलत कर रहे। तो मैं सोचा कि यार ये तो अजीब बात आ गई, वो देन अटक गया। मैंने अपनी वालदा से पूछ लिया, मैंने कहा मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ? बड़े अच्छे मूड में थी, कहने लगी ला तू दस, यानी तू खुद बताओ। मकसूद साहब ने ये जो सारी जिंदगी का सबक उस वक्त तक पढ़ा हुआ था कि माँ की खिदमत करके मैंने ये लफ्ज़ बोल दिया क्या कि जी मैं आपकी खिदमत करके। मेरी वालदा ने एक हुंकारा भरा, कहने लगी हाँ तू मेरी खिदमत कर सकना है। मैं डर गया, मैंने कहा कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा तू मेरे कपड़े धोएगा, तू मेनू खाना खवाएगा, मेरा नाश्ता बनाएगा, मेरा घर साफ करेगा, मेनू स्कूले लेके जाएगा, मेरे लिए किताबें लेके आएगा की, और तू मेरी की खिदमत कर। आपको समझ आ रही है कि क्या टोन थी उनकी? मकसूद ऐसी मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात वो कहती थी कि बस एक जड़ें हिल जाती थी। तो उन्होंने आगे से सब पूछा मुझसे कि तुम मेरी क्या खिदमत कर सकते हो? हैं? मैंने फटाफट जनाब वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मिसाल दी। मैं भी तो नहीं थी औलाद। मैंने कहा जी आप मुझसे पानी मांगेंगी तो मैं पानी ला के आपको दूंगा। उन्होंने लिटरली छितर पकड़ के ना मेरी पिटाई की कि तुम इतने खबीस आदमियों के कोई तुमसे पानी मांगे तो तुम पानी देने को खिदमत करोगे, ये पानी पिलाना तुम्हारा फर्ज है। इतना चीखी मुझ पे, मैं हैरत में कि या बारी लाइए क्या बात है। सारी जिंदगी हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ आके जब मैंने माँ के सामने कहा उन्होंने मेरी खिदमत का क्या कहते हैं बाजा बजा के रख दिया। नहीं बता ना क्या तू मेरी क्या खिदमत कर सकता है? मैं बड़ा मायूस हुआ कि यार एक माँ को मैं नहीं खुश कर सकता तो मैं अल्लाह को क्या खुश करूंगा, सोचता रहा। वो एक दूसरे वक्त जरा देखा कि अच्छे मूड में, तो मैंने फिर अम्मी बताए ना, कहने लगी की। मैंने कहा मैं वो बातें पूछ रहा हूँ तो आप बता दें कौन सा अमल जो है मेरा आपको खुश करेगा। उन्होंने कहा नहीं तुम खुद बताओ। मैंने कहा जी, इस दफा मैंने जुमला बदल दिया, ज्यादा छाना हो गया, खिदमत का नहीं बोला। मैंने कहा जी मैं ताबेदारी करके। तो उन्होंने पहले से ज्यादा जोर की हूँ की ना, तो मेरा की भला कीता तुम क्या? अगर तुम ताबेदारी करोगे तो तुम मेरा क्या भला करोगे, इसमें मेरा क्या भला होगा? क्या समझिए आप? तो ये खिदमत खल्क का मतलब समझें पहले। ये जो मुर्शिद करीम ने बात कही आप इसको सोचें, खिदमत का असल मतलब क्या? अल्लाह क्या कर रहा है? मखलूक की खिदमत कर रहा है, वसाइल फराहम कर रहा है। हाँ या नहीं? उसको जिंदगी अता की, उसको सलाहियतें अता की, सब कुछ किया या नहीं किया? उसकी सस्टेनेंस, यानी क्या कहते हैं सस्टेनेंस को उर्दू में? ये जो तरसील है, वसाइल फराहम करना, ये सारा क्या है? ये है खिदमत। तो हम बतौर इंसान, बतौर बाप माँ बीवी शौहर औलाद होने के नाते क्या कर सकते हैं? खिदमत। अपने फराइज में नमाज हासिल करेंगे तो खिदमत कहलाएगी, वरना अगर यहाँ बात ना अधूरी छोड़ देता तो ये बात नहीं उलझ जाते आप। क्या खिदमत से क्या मुराद है? आहा, लोगों के बारे में आपको हकूकुल इबाद क्या के, तो वहां पे भी हकूकी कलाई कर दी। हाँ या नहीं? असल बात है फराइज। बतौर मखलूक हमारे फराइज हैं, क्या हैं? बतौर मखलूक जो फराइज हैं वो हकूक अल्लाह के नाम से हमें मुतारिफ कराए गए। वो भाई तुन्हें फराइज अल्लाह क्यों नहीं कहते कि अल्लाह के हवाले से जो हम पे फराइज हैं, हमने फराइज से जान छुड़ाने के लिए वो फराइज को भी हकूक का नाम दिया हुआ है। बस इतनी सी गड़बड़ की है, ज्यादा थोड़ी की है। क्यों जी? आज वादे हो गया कि खिदमत का असल मतलब क्या है?
अब देखें ना, आप अगर माँ बाप की सिर्फ टांगें दबाएंगे तो खाना उनको कौन फरिश्ते खिलाएंगे? उनको वक्त पे दवाई देनी है, हैं? उनकी दिलजोई करनी है, वो जिस तरह से डिटीरियोरेट हो रहे हैं आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनको खुश करना आपका फरीजा है या नहीं? वो बात बीच में रह गई, माफी चाहता हूँ। तो वो तीसरी दफा जी मैंने वालदा से पूछा, वो उस वक्त बड़े अच्छे मूड में थी, तो मैं बड़ा लाडियां करता हुआ उनको कहा कि अम्मी जी दसो ना तो उन्होंने कहा क्या? तो वो मैं ऐसे साथ लेटा हुआ था, तो उन्होंने मेरे गाल पे चपत लगाई ऐसे चांटा मारते हुए ना प्यार से, कहने लगे वे पागला, और माँ के बच्चे खुश देख के ही खुश होती रहती है, तू मैनू की राजी करेंगे? क्या समझे आप? असल खिदमत यह है कि आप खुश रहें। ईमानदारी से बताएं, आप साहिब औलाद हैं, बच्चा खुश हो तो माँ बाप कितने सुकून में होते हैं। असल खिदमत क्या है? क्या सचमुच आप खुश होंगे तो माँ बाप को कितनी राहत मिलेगी? अब खिदमत खल्क समझ आ गया? माँ बाप की खिदमत करें क्या मतलब हुआ? मखलूक की खिदमत करें क्या हुआ? आपके जिम्मे अल्लाह ने जो सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को कहीं फराइज में इस्तेमाल करेंगे ना। ये अपने हकूक मारने के लिए दूसरों का हक मारने बैठ जाएंगे, हकूक मांगने के लिए दूसरों का हक मारेंगे। सलाहियतों का इस्तेमाल है, नेगेटिव करें पॉजिटिव करें। अगर आप खुश हैं, आप मखलूक होने के नाते अपने रब से राजी हैं, मैं नहीं कह रहा, कुरान में अल्फाज आए हैं, या तो नफ्से मुतमइन्ना उजीला रब्बिका अर्राज़िया तिल मर्ज़िया, है या नहीं? क्या है नफ्से मुतमइन्ना? यू शुड बी सैटिस्फाइड ऑफ योर परफॉर्मेंस। अपनी कारकर्दगी पे आपको इत्मीनान होना चाहिए और आपका रुजू अपने रब की तरफ होना चाहिए, यानी वसाइल फराहम करने वाली जात की तरफ, और इस तरह होना चाहिए कि आप उसके हर किए पे राजी हो। मर्जिया, वो आपसे राजी होगा। यू कैन कैलकुलेट, यहां पे बता सकते हैं कि जी आई एम सैटिस्फाइड ऑफ माई परफॉर्मेंस, एम आई फोकस्ड अपॉन द लॉर्ड? इफ यस, तो बी रेस्ट एश्योर्ड दैट ही इज हैप्पी विद यू, रादर ही इज डिलाइटेड ऑफ यू। गौर करें, मुस्लिम करीम ने क्या कहा? बंदा अल्लाह के करीब होता है तो खुश होता है, खुश होता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी हकीकत बता दी। तो आपका असल फर्क क्या है? अल्लाह को समझना। जिंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह को समझना। उसके 5 दर्जे हैं, अल्लाह की बात को समझना, अल्लाह के कामों को समझना, अल्लाह के निजामों को समझना, फिर उसकी सिफात को समझना, यानी उसके एट्रीब्यूट्स को समझना, फिर उसकी जात को समझना जो वो एक्चुअली है। अब वो तारुफ, जब आप सिफात को समझेंगे तो वो तारुफ फिर खुद करवाएगा। वहां पे कुरान ने क्या कहा? ला तुद्रिकुल अब्सार, किसी बसारत की मजाल नहीं कि उसका अहाता कर ले, इदराक हासिल कर ले। वह हो व युद्रिकुल अब्सार, वही तो है जो बसारतों का इदराक बन जाता है। साफ कहा या नहीं? कलंदर बाबू ने क्या कहा? हम इदराक तो करते हैं, ये नहीं सोचते कि इदराक किस क्या कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। याद आया ये जुमला लौह कलम में? जी जनाब। आहा, मुदर्रक जिसका इदराक, जो इदराक करवा दे अपना, ये मुदर्रक उसी दरक से है ना, लफ्ज़ उसी से इदराक बन गया। आप दरक से अदरक बना के बैठ जाते हैं उधर जिंजबील जो है वो भी आप अदरक की शराब को कह रहे हैं, अदरक के टेस्ट को। आपकी सोचें अदरक से ऊपर उठती नहीं है वहां इदराक चाहिए जी, लहसुन, प्याज और मसूर, और गौर करें उन्हें मनो सलवा मिल रहा था, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? बैक स्लाइडिंग हुई कि नहीं? है जी भाई, देखें अल्लाह की तरफ से एक चीज आसमान से नाज़िल होकर मिल रही है और वो दुनिया में, वहां पे क्या आयत है कि भाई ये तो चीजें बाजार की हैं, दुनियावी चीजें, तुम इसके लिए खुद कोशिश कर लो। मैं इसके लिए अल्लाह से क्या बात करूं? वो कहते हैं अल्लाह को कहो हमें ये दे। गौर करें, ये क्या हुआ? जो अल्लाह दे रहा है उसे मुंह फेर रहे हैं, अपनी डिक्टेशन बोल रहे हैं। आज सारी पूरी दुनिया का मिजाज यही बना दिया उन्होंने, कोई अल्लाह की बात मानने के मूड में नहीं है, सारे अल्लाह से अपनी मनवाने के मूड में पड़े हुए। इसी हम में जिंदगी से गुजर जाते हैं कि जी अल्लाह ने साड़ी मननी कोई नहीं। हाँ या नहीं? भाई आपकी तालीम ऐसे बना दी गई कि आप अल्लाह को पुकार नहीं रहे, अपने हिस्से का काम खुद करके किसी को मदद के लिए पुकारना, यह है दुआ। और हमारा जो तरीका है वो डिक्टेशन बोलने का है। ये डिक्टेशन बोलना मखलूक होने के नाते हमें जेब नहीं देता। हमारी क्या औकात है हम अल्लाह को कहें ये कर और ये ना कर। ऊपर से हमारे यहाँ वो पीर फकीर बन के बैठ जाते हैं कि जी वो पीर साहब की दुआ लग गई तो ये अल्लाह मियां पीर की दुआ करो, बस अल्लाह मियां ये कर दे। आगे से पीर साहब भी कहते हैं कि हाँ जी मैंने कह दिया हो जाएगा। अल्लाह मियां भी कहते हैं चल यार कहता है अल्लाह, बंदे का अपना यकीन काम कर रहा है, अल्लाह मियां दोनों पे मुंतजिर हैं कि उनका ध्यान अल्लाह की तरफ कब जाता है। हमारी अक्लों का फतूर जो है वो देखे ना बात को कहां से कहां ले गया। लफ्ज़ दुआ जो है, मैंने कितनी दफा किया कि जो कुरान की दुआएं हैं हम वो क्यों नहीं मांगते, वो क्यों नहीं करते। आप अपनी दुआओं के बजाय सुबह नमाज के बाद जरा हाथ उठा के कहें कि बारे ला बता आज मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझे बता, गाइड मी। क्या ये दुआ नहीं है? क्यों जी भाई, अगर आप अल्लाह वाले होंगे तो अल्लाह ही बताएगा ना कि आपको क्या करना चाहिए, और जो वो कहेगा अगर वो करेंगे तो आप कितने अच्छे बंदे बन गए। और अगर आप अल्लाह से हर वक्त ये कहते हैं ये कर दे, इसका काम कर दे, उसका कर दे, ये कर दे, ये ना करना, ये ना करना, ये नहीं करना, और ज्यादा जोश आए तो लॉटरी के नंबर बताने बैठे ताकि आपकी दुकान चले। ला हौल वला कुव्वत। ठीक हो गया जी? चलें खुश रहिए।